हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवचंद मैथ्स में। तो देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपको कक्षा 12 गणित का आंसर पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम जो कक्षा 12 गणित का आंसर पेपर लिया है वो सेट नंबर 3 2020 और यहाँ हमने लिख लिया जिसका पेपर सांकेतांक 324 XC है। समय आपका वही 3 घंटे 15 मिनट है और आपका प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो निर्देश आप देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। ठीक है, इसमें हमने का और खा को लिख लिया है और इधर आपका सॉल्व किया हुआ मिला रहेगा ताकि आप इसको समझ सकते हैं और आपका समय भी बचा रहे। तो का नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 तो एक्स का मान क्या होगा। तो चार प्रकार के बहुविकल्पी प्रकार के मान हमको दिए गए, इसमें किसी योग को टिक करना है जिसमें आपका पहला दिया 0 1,2, दूसरा 1,1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। तो चलिए इसका सॉल्व देख लेते हैं इधर। तो दूसरे का आपका पहले का है, पहले का हल हमने यहाँ कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुविकल्पी प्रकार के एक एक मान को चेक करते रहेंगे। जैसे देखिए आपका ये क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ठीक है, तो अगर हम x बराबर 0 लेकर चलें, इधर पाई/2 है इधर भी पाई/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तब तो हम कहेंगे कि वो मान आपका करेक्ट होगा। अब जैसे हमने शुरुआत किया x बराबर 0 से, पहले हमने x बराबर 0 शुरुआत किया, फिर उसके बाद x बराबर 1 लेकर चलेंगे 1/2, यानी इसमें जितने भी आपके बहुविकल्पी मान दिए गए सभी को लेकर चलेंगे। ठीक है, जिसपे ये करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका x बराबर 0 पर तो हमने जहां जहां x है वहां पर 0 हमने रख लिया है। साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 बराबर पाई/2 और साइन इनवर्स 1 माइनस 0 करेंगे 1 वापिस से हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ साइन इनवर्स 1 तो यानी इसका पाई/2 और इसका मान कितना होगा 0, पाई/2 -0 तो यानी पाई/2 में से 0 घटाएंगे तो वापिस से पाई/2 आ जाएगा बराबर पाई/2। तो x बराबर 0 पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। फिर भी हम आगे भी चेक कर सकते हैं। x बराबर 1 पर आप चेक कर लीजिए, साइन इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बराबर पाई/2, 1 माइनस 1 करेंगे 0 और साइन 0 का मान 0 -2 और साइन इनवर्स 1 का मान हमने अभी बताया पाई/2, 2 गुणे पाई/2। तो इधर आपका देखिए हल करेंगे तो -2 पाई/2 और इधर आपका क्या है पाई/2, ये तो बराबर है ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा। x बराबर 1 पर हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका ये यानी x बराबर 1 पर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए x बराबर 1 पर यानी ये जो हमारे पास एक केवल अगर आंसर होता तब भी ये गलत होता। अब इसके बाद x बराबर 1/2 पर चेक कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर पाई/2। यहाँ ध्यान रखना हमने x की जगह पे 1/2 रख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ 1/2, यहाँ x है तो यहाँ 1/2। तो इसको हल करेंगे, साइन इनवर्स 2 LCM 2 माइनस 1/2 और -2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर पाई/2। साइन इनवर्स 1/2 इसका मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान पाई/6 इसको लिख सकते हैं। -2 साइन इनवर्स 1/2 तो 2 है ही है 1/2 यानी 2 गुणे पाई/6। अब इसको हर समान है, सीधा सीधा घट जाएगा तो माइनस पाई/6, इधर आपका क्या है पाई/2 है, तो ये तो बराबर है ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड की, तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो दोनों पक्ष किसमें बराबर है, x बराबर 0 पर, यानी आपका तीसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले का जो आपका विकल्प सही होगा तीसरा यानी 0 आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलिए इसको रफ कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद आपका पहले खा नंबर देखिए आपका आ रहा है कि समाकलन इंटीग्रेशन आपका चिन्ह है x sin x dx का मान निकालना है। तो चार प्रकार के बहुविकल्पी मान दिए गए हैं, इसमें किसी एक को हमको करेक्ट करना है। तो देखिए पहले खा हमने इधर सॉल्व कर लिया है, ये आपका x पहला इसको मान सकते हैं फलन और यह sin x आप इसको दूसरा मान सकते हैं। तो यानी देखिए पहला यानी x, तो पहला जो आपका प्रथम फलन है, उसके बाद ये आपका साइन x का अवकलन करेंगे तो आपका समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस x होगा, फिर साइन x को लिखेंगे, उसके बाद इसमें पहला यानी प्रथम फलन को आपका समाकलन करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो माइनस x कॉस x ये यानी माइनस x कॉस x ये हो जाएगा और प्लस साइन x का करेंगे तो कितना होगा 1। तो इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद में, प्लस को पहले इसको बाद में, साइन x माइनस x कॉस x प्लस c। तो इसमें देख लेंगे कि कौन विकल्प सही है। तो आपका ये देखिए चौथा विकल्प आपका सही है, तो यानी चौथा विकल्प आपका
सही हो जाएगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। पहले गा कह रहा कि अवकल समीकरण डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब माइनस 2 और उसके बाद कोष्टक में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। तो हमको आपके 4 प्रकार के विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी एक इसमें कोटि बताना है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। तो देखिए कोटि होती क्या है, मैक्सिमम डेरिवेटेड होती है, और घात क्या होती है, मैक्सिमम डेरिवेटेड की घात होती है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम डेरिवेटेड कितनी, यहाँ देखो डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब है, यहाँ डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है। तो इनमें तुलना करेंगे तो जो हमारे पास कोटि होगी 3 होगी, और उच्चतम डेरिवेटेड की यानी मैक्सिमम डेरिवेटेड की जो घात है वो आपकी कितनी है, यानी इसकी जो घात है वो आपकी कितनी है, 1 है। तो घात तो 1 है लेकिन कोटि आपकी कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहले गा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद आते हैं पहले घा नंबर पे। देखिए पहले घा दिया है कि आई कैप, उसके बाद कोष्टक में जे कैप गुणे के कैप प्लस जे कैप, फिर कोष्टक में आई कैप गुणे के कैप और प्लस के कैप, फिर कोष्टक में आई गुणे जे कैप का मान क्या होगा। इसमें भी आपके 4 विकल्प दिए गए, -1, 0, 3 और 1। तो पहले चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सॉल्व किया हुआ है पहले घा का हल। तो आई गुणे, ये तो आपका प्रश्न था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका इसका जो मान होता है जे कैप और गुणे के कैप का मान आई कैप होता है, और आई कैप गुणे आई क्रॉस के कैप का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, माइनस जे कैप, और आई क्रॉस जे कैप का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, के कैप। ठीक है, और इस सब मानों को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आई तो है ही है, फिर उसके बाद जे क्रॉस के कैप, इसका मान कितना है, आई। तो आई और आई यानी आई क्रॉस आई कैप और क्रॉस आई कैप का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। और यहाँ पर देखिए जे कैप, और ये हमने आई कैप और क्रॉस के कैप का मान हमने अभी निकाल लिया है, -j। तो j और -j, तो इसका कितना होगा, -1 होगा। और के कैप, और इसका देखिए मान आपका के कैप, फिर उसके बाद आई क्रॉस जे कैप, इसका मान कितना, के है। तो के क्रॉस के कैप क्रॉस के कैप, इसका मान कितना होता है, 1। तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर कितना होगा, 1। तो इसमें जो राइट विकल्प होगा आपका चौथा सही हो जाएगा। अब आते हैं आपके गा की तरफ, इसको सॉल्व कर। अब इसके बाद आते हैं पहले गा की तरफ। दो दिया आपका समुच्चय ए बराबर, मतलब कोष्टक में कॉमा बी में द्विआधारी क्रियाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना इसमें कि 4 होगा कि 16 होगा कि 8 की 32। तो सबसे पहले समझिए इसमें द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या का जो फार्मूला होता है n की पावर n स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए आपका a बराबर कितना दिया है, a कॉमा बी, यानी समुच्चय a में जो अवयव की संख्या वो कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ n यानी नंबर ऑफ a बराबर कितना है, 2। तो n की मान कितना रखेंगे, 2। तो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2, तो यहाँ 2 दूना 4 यानी 2 की पावर 4, तो यानी कितना हो जाएगा, 16। यानी आपका दूसरा विकल्प सही हो गया। तो वैकल्पिक प्रकार के हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, यानी आपका दूसरे के निम्नलिखित सभी खंडों को हल करिए। यानी दूसरे का नंबर से स्टार्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको पहले रब करते हैं, इसके बाद दूसरे का नंबर पे। तो दूसरे का नंबर देखिए, कार्य समुच्चय ए के जो एलिमेंट्स हैं आपके 1, 2, 3 से स्वयं तक सभी इकाई फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको इकाई फलनों की परिभाषा बताया था कि कोई भी फलन इकाई फलन तब होगा जब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अलग अलग अवयव के साथ संबंधित हो, या समुच्चय ए का कोई एक अवयव समुच्चय बी के अलग अलग अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। जैसे अगर हम 1 लेकर चले तो 1 का संबंध 1 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी इकाई फलनों की जो संख्या होगी 1 × 2 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ये आपका दूसरे का नंबर का क्वेश्चन था, जिसका आपका इसमें जो मार्क है यानी जो इसमें अंक निर्धारित है वो आपका 1 नंबर का था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन दूसरे खा नंबर पे। चलिए इसको पहले रब करते हैं, उसके बाद दूसरे खा नंबर सॉल्व करके अब इसके बाद आते हैं दूसरे के खा नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरे खा देखिए दिया, यदि ए बराबर मैट्रिक्स आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश को हम क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह बोलते हैं, बराबर आई के हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या है, दूसरे खा का हल हमने यहाँ कर लिया है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए बराबर आपका क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये दिया है। तो अगर हम ए डैश निकालेंगे यानी परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो पंक्ति को आप स्तंभ में या स्तंभ को आप पंक्ति में कर सकते हैं। तो हमने पंक्ति को स्तंभ में किया है,
तो पंक्ति आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो इसको हमने स्तंभ में कर लिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको हमने स्तंभ में कर लिया है। तो ए डैश आपका ये होगा। अब हमको क्या करना है, ए प्लस ए डैश बराबर आई, ये हमको करना है। तो ए हमारे पास ये है और ए डैश हमारे पास ये है, तो कर लेते हैं। ए हमारे पास ये है और ये हमारे पास ए डैश है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए कॉस अल्फा कितना होगा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा कट के 0 हो जाएगा, और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कट के 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा और कॉस अल्फा जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा। तो अब देखिए 2 कॉस अल्फा यहाँ, 2 कॉस अल्फा यहाँ, तो कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ बचेगा, 0 ऑलरेडी था, यहाँ 0 ऑलरेडी था, यहाँ 1 बच जाएगा। और ये 1 0 0 1 ये हमारे पास वर्ग आव्यूह के बराबर, यानी इसके जगह पर हम आई रख सकते हैं, आइडेंटिटीज रख सकते हैं। तो 2 cos अल्फा इंटू आई बराबर आई, ये आपका दिया था, आई से कैंसिल, तो cos अल्फा बराबर 1/2, अल्फा बराबर 30 अंश, क्योंकि cos 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो 30 अंश या π/6 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका विकल्पी में आपका क्या दिया था, इसमें आपका दिया है π/6 दिया है, π/3, पाई और 3π/2, यानी इसमें आपका दूसरे खा नंबर का पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे का खा नंबर में जो आपका पहला विकल्प है उसको आपको सही कर लेना है, यानी π/6 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो कर लेना है, ठीक है। तो आप देखिए उसमें विकल्पी में दूसरे खा नंबर आपका सही हो जाएगा। अब हमने दूसरे खा तक कंप्लीट कर लिया है, अब आते हैं दूसरे गा नंबर को, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे गा नंबर को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर, इसके बाद आते हैं दूसरे गा नंबर पे। तो दूसरे गा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर ना तो इक्कीकी है और ना ही अच्छादक है, यानी इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर तक है। इसमें कह रहा है कि या ना तो इक्कीकी और ना ही अच्छादक। तो चेक कर लेते हैं। तो दूसरे गा नंबर का देखिए, फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर आपका ये दिया है। तो अगर हमने यहाँ f का मान यानी x का मान -1 रखा है, तो -1 का वर्ग करेंगे, वापिस से 1 आ जाएगा। अब फिर इसमें x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1, यानी 1 के लिए भी 1 है और -1 के लिए भी आपका क्या 1 है, यानी 1 का संबंध भी 1 से हो रहा है और -1 का भी संबंध 1 से हो रहा है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, इक्कीकी तो ये नहीं होगा, इक्कीकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्कीकी होने के लिए आपका क्या होना चाहिए कि समुच्चय ए के किसी एक अवयव का समस्त समुच्चय बी के अलग अलग अवयव के साथ होना चाहिए, किसी एक अवयव के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 1 का संबंध 1 के साथ हो रहा है और -1 के साथ -1 का भी संबंध 1 के साथ हो रहा है, यानी समुच्चय ए का कोई 2 अवयव हैं और समुच्चय बी में एक ही अवयव के साथ संबंध रख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्कीकी के लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय ए के कोई भी अवयव हो, समुच्चय बी के अलग अलग अवयव के साथ संबंध रखना चाहिए, ठीक है। मतलब एक अवयव अगर 1 के साथ रख रहा है, वही एक अवयव अगर दूसरे के साथ रखता तो चल जाता, ठीक है। लेकिन इसमें 1 का संबंध 1 के साथ, फिर -1 भी इसके साथ, यानी समुच्चय ए का कोई 2 अवयव समुच्चय बी के एक ही अवयव के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर इस तरीके से हो रहा है तो इक्कीकी नहीं होगा, ठीक है। तो इक्कीकी नहीं है, तो ये आपका क्या है, बहु-इक्कीकी है। ये आपका क्या है, बहु-इक्कीकी है। अब इसमें कहा था कि इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर तक है, ठीक है। तो देखिए समुच्चय भी, तो यहाँ हमने -1 लेकर चला तो 1 आया, 1 लेकर चला फिर 1 आ गया, -2 लेकर चलेंगे तो आपका क्या होगा, 4 आ जाएगा, +2 लेकर चलेंगे तब भी 4 आ जाएगा। लेकिन इसमें आपका जो इरेशनल नंबर में, क्योंकि इरेशनल में प्लस माइनस दोनों संख्याएं होती हैं, तो -1 -2 -4 ये सब संख्याएं बच जाएंगी। जब ये सब संख्याएं बच जाएंगी, यानी इसका समुच्चय बी के लिए समुच्चय में इसका संबंध नहीं है, ठीक है। यानी कौन कौन सी संख्याएं, यानी जैसे -1 -2 -3 -4 ये सब क्या हो जा रही है, बच जा रही है, ठीक है। ये सब बच जा रही है, ठीक है। तो अगर ये सब बच जा रहे हैं तो इनका संबंध यानी समुच्चय ए के साथ नहीं हो रहा है। तो अगर ये समुच्चय ए के साथ इनका संबंध नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये इसका क्या होगा, यानी ये आपका अच्छादक भी नहीं होगा, अच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए था कि समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं उनका संबंध समुच्चय ए के साथ होना चाहिए। समुच्चय बी के अवयव का संबंध किससे होना चाहिए, समुच्चय ए के साथ होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जाना चाहिए, नहीं बचना चाहिए कि जो समुच्चय के साथ ना हो, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई भी एक एलिमेंट्स बच जा रहा है जिसका संबंध समुच्चय के साथ नहीं है तो आपका क्या होगा, अच्छादक फलन नहीं होगा, ठीक है। अब ये आपका देखिए इक्कीकी भी नहीं है ना ही अच्छादक है, तो है क्या ये आपका क्या है, अंतःक्षेपी
अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन है, यह आपका क्या है, अंतःक्षेपी फलन है। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरे गा नंबर पे, हमने इस तरीके से प्रूव कर लिया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। आगे आप देखिए दूसरे का घा नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे घा नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो दूसरे घा वाला क्वेश्चन का आ रहा है, दिखाइए कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। तो हम जानते हैं कि सतत फलन के लिए क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर दिया है, तो हमने मान लिया, माना एक्स बराबर सी है और सी किससे संबंध रख रहा है, रियल नंबर साथ संबंध रख रहा है। तो राइट हैंड लिमिट में एक्स बराबर सी प्लस एच, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, तो इसमें प्लस और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेकर चलते हैं। तो यब सी प्लस एच यानी एक्स जगह सी प्लस एच बराबर साइन सी प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लोग यहाँ लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एच टेन टू जीरो, साइन एच की जगह पे जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी एच की जगह जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचे क्या, साइन सी स्क्वायर आपका ये बच जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स बराबर सी माइनस एच, तो यब सी माइनस एच बराबर साइन सी माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेन टू जीरो, एच की जगह जीरो, सी माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यानी वापिस से साइन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास साइन, यहाँ हमारे पास क्या है, साइन सी स्क्वायर बराबर साइन सी स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए आपका ये आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। ठीक है, हमने आगे ये आपको बता दिया था कि अगर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो आपका क्या होगा, सतत फलन होगा। तो चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए दूसरे घा नंबर तक कंप्लीट हुआ है, अब आते हैं घा की तरफ, उसको इसके बाद आते हैं दूसरे घा की तरफ। इसमें दिया कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ऑफ ए यानी घटना ए की प्रायिकता 3/10 और पी ऑफ बी यानी घटना बी की प्रायिकता 4/10 है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपका होता है सूत्र पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यानी 3/10 गुणे 4/10, तो आपका चढ़ते हैं 12/100, इसको कैंसिल करेंगे 3/25। ठीक है, यहाँ सूत्र आपको नोट कर लेना है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/25। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपका तीसरे का नंबर का क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि फलन इरेशनल नंबर जो आपका -1 से 1 तक है, जहां फंक्शन ऑफ एक्स बराबर x/1 प्लस मॉड में x सभी x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर से द्वारा परिभाषित फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। तो सबसे पहले इसको बारी बारी चेक करेंगे, एकाएकी के लिए सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद आच्छादक के लिए इसको चेक करके बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एकाएकी के लिए। तो एकाएकी के लिए आपका देखिए यहाँ पर है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर x/1 प्लस मॉड में x, यदि x आपका क्या है बड़ा बराबर 0 तब मॉड ऑफ x बराबर x। तो यहाँ देखिए आपका फंक्शन ऑफ x बराबर x/1 प्लस x, तो हम जानते हैं एकाएकी है तो फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 होगा। तो फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 यानी x1/1 प्लस x1 हो जाएगा, इधर x2 है तो x2/1 प्लस x2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x1 प्लस x1 इंटू x2 हो जाएगा। इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 और इसमें क्या होगा x1 इंटू x2 हो जाएगा। तो x1 इंटू x2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या बचेगा, x1 बराबर x2। तो अतः ये हम कह सकते हैं कि एकाएकी फलन है। तो एकाएकी फलन के लिए हमने देख लिया, अब आते हैं आच्छादक फलन के लिए भी चेक करके इसके बाद चलिए देखते हैं आच्छादक फलन के लिए। एकाएकी के लिए हमने देख लिया, अब आते हैं आच्छादक फलन के लिए चेक करते हैं। तो आच्छादक फलन के लिए यानी आच्छादक के लिए हमने देख लिया, तो चलिए आच्छादक के लिए चेक करते हैं। यदि x से बड़ा बराबर 0 से तो मॉड ऑफ x बराबर x हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ x बराबर x/1 प्लस x आपका दिया था, तो हमने मान लिया कि माना फंक्शन ऑफ x बराबर y, तो x बराबर क्या होगा f इनवर्स y। अब f इनवर्स y के लिए आपका x का मान कोई ना कोई आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका यहाँ फंक्शन ऑफ x के लिए आपका मान क्या है x/1 प्लस x, इसी प्रकार से आपके यानी इस x के लिए यानी f इनवर्स y के लिए आपका कोई ना कोई मान आना चाहिए। अब इधर देखिए फंक्शन ऑफ, तो हमने फंक्शन ऑफ x बराबर y, तो यहाँ से y और x फंक्शन ऑफ x बराबर कितना था x/1 प्लस x, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए y प्लस yx बराबर कितना हो जाएगा x। अब इसमें yx यानी x को एक तरफ लाएंगे तो yx माइनस x बराबर कितना होगा -y, x कॉमन तो y-1 बराबर -y, तो x बराबर -y/y-1
या इसको सीधा करके लिख सकते हैं x बराबर वाई बटे 1 माइनस वाई। तो अब इधर से अगर हम ये निकालें एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर आपका कितना है, x बराबर वाई बटे 1 माइनस वाई, और इधर हमने x बराबर क्या माना था, एफ इनवर्स वाई ये निकाला था। ठीक है, तो एफ इनवर्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 1 माइनस वाई, इसलिए आपका ये क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरे का नंबर तक कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं तीसरे खा नंबर के, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए तीसरे खा नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि यदि ई की पावर वाई इंटू कोष्टक में इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1 है, तो दिखाइए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास दिया है ई की पावर वाई बराबर ई की पावर वाई 1 प्लस एक्स बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर वाई बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अवकलन किया है, दोनों पक्षों का अवकलन यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर का अवकलन, तो दोनों पक्षों का अवकलन हमने किया है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ई की पावर वाई बराबर क्या है, 1 बटे 1 प्लस एक्स, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स, इधर हमारे पास -1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ डबल है, तो अभी एक बच्चा आएगा, यानी डी वाई डी एक्स बराबर -1 बटे 1 प्लस एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, तो पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं आपका -1, या आपका इस टाइप से हो जाएगा, पूरे का कोष्टक में रहेगा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं -1 बटे 1 प्लस एक्स का इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, अब ये किसके बराबर है, ये आपका डी वाई डी एक्स के बराबर है, तो इसके जगह पर हम डी वाई बटे डी एक्स रख सकते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, यही हमको दिखाना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक नहीं है, यहाँ हमने लिख लिया, जहाँ आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये रहा आपका तीसरे खा नंबर। अब आते हैं इसके बाद तीसरे गा नंबर क्वेश्चन को उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरे गा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि सदिश ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तथा सदिश 3 i कैप प्लस b जे कैप लंबवत हो, तो सिद्ध कीजिए 3a प्लस 2b बराबर 0। तो हमने मान लिया कि माना वेक्टर ए बराबर आपका क्या है, ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, और वेक्टर बी बराबर 3 i कैप प्लस b जे कैप, तो आपका के कैप वाला नहीं दिया, तो इसको हम मान सकते हैं 0 के कैप मान सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ आप यहाँ लिख दीजिए माना। ठीक है, इसको मान सकते हैं आप 0 के कैप, क्योंकि आपका यहाँ के दिया, तो यहाँ इसको मान सकते हैं। तो लंबवत के लिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0, ये आपका फार्मूला होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि लंबवत के लिए आपका क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0। तो यहाँ पर वेक्टर ए आपका कितना, ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू, और बी आपका 3 i कैप प्लस b जे कैप प्लस 0 के कैप, ये आपका है। तो ए आई का आई में गुणा करेंगे, जे जेम करेंगे, और के केम करेंगे, तो ए आई का 3 आई में करेंगे, तो आई का क्या होता है, 1 होता है, और ए गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2j का b जेम करेंगे, तो जे का 1 होगा, और 2 गुणे b यानी प्लस लगाकर 2 गुणे b यानी 2b हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और के का 1 होता है, तो 0 में 1 से गुणा करेंगे तो वापस से 0 हो जाएगा, तो a गुणे 3 प्लस 2b प्लस 0 बराबर 0, तो a गुणे 3 यानी 3a प्लस 2b बराबर 0, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं घा नंबर पे, उसको सॉल्व करके अब इसके बाद आते हैं तीसरे के घा नंबर क्वेश्चन को, घा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं घा नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो तीसरे घा का रहा कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास कुल घटनाएं यानी सैंपल स्पेस कितने हो रहे हैं। तो देखिए, अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकती है, या इसमें से आपका पहला लड़का बाद में लड़की हो सकती है, या पहली लड़की बाद में लड़का हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास इसमें कह रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो। तो देखिए, आप अगर पहली घटना E1 लेकर चलेंगे, तो E1 में आपका क्या हो सकता है, कुल कितना सैंपल स्पेस बन सकते हैं जो अनुकूल घटना, यानी इसमें देखिए, इसमें भी कम से कम एक लड़का है, इसमें भी कम से कम एक लड़का, इसमें भी कम से कम एक लड़का, तो कुल घटनाएं कितनी, 3। अब इसमें कह रहा है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता यानी E2, तो दोनों बच्चों को लड़का होने की प्रायिकता यानी BB। ठीक है, अब इसने पूछा तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यानी E1 इंटरसेक्शन E2 में कॉमन क्या है, E1 E2 में कॉमन क्या है, BB। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम जो लगाएंगे सह प्रतिबंधित प्रायिकता, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंध के अनुसार हमको प्रायिकता निकालना है। वो ये है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालना है। तो प्रतिबंधित प्रायिकता यानी पी ऑफ E2 बटे E1 बराबर क्या हो जाएगा, पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बटे क्या हो जाएगा, पी ऑफ E1 के बराबर हो जाएगा। तो पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 यानी हमारे पास देखिए पी ऑफ यानी E1 इंटरसेक्शन E2 हमारे पास बी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक, केवल हमारे पास क्या है, एक है, और कुल घटना हमारे पास यहाँ जो अनुकूल घटना एक है और कुल घटना हमारे पास कितना, 4, तो 1/4। और यहाँ से पी ऑफ E1, तो कुल यहाँ पर E1 अनुकूल घटना हमारे पास कुल कितनी हो रही है, 1 2 3, और कुल घटना हमारे पास 4, 3/4, यानी 4 पूरी घटना है, 3 यहाँ है, 3/4, 4 से कैंसिल, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन।